हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूटी के एजुकेशन के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कहीं आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो। आज की इस वीडियो में कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है जी। और कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ये रियल बोर्ड एग्जाम का पेपर मैं आप सभी के लिए लाया हूँ। थीम भी समझा दूंगा कैसा पेपर आता है, कुछ क्वेश्चंस भी स्पेशल निकाल के यहाँ से आपको कराऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे 2025 के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है जी। प्लस पहले हम लोग स्ट्रेटेजी, कुछ टिप्स, कुछ हैक्स जान लेते हैं 2025 से रिलेटेड, ठीक है जी। देखो, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे कि पेपर जब आता है बोर्ड एग्जाम का, स्पेशली फॉर मैथ की बात करूँ, क्लास 12th के मैथ की बात करूँ, ठीक है जी। बहुत बच्चे घबरा जाते हैं, मैथ का पेपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, पेपर आप एक बार देख भी लो, है ना। मैं पेपर भी डिस्कस साथ में कराते चलूँगा, बातें भी आपको बताते चलूँगा, सुनना आपको ध्यान से, ठीक है जी। कहीं आप सुनेंगे नहीं तो आपको फिर समझ नहीं आएंगी बातें, है ना। देखो, ये पेपर है आपका बोर्ड एग्ज़ाम का, ठीक है जी। मैथमेटिक्स का पेपर ही है ना। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब आप कहीं लास्ट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को, जैसे कि पेपर आपको मिलेगा, आप लास्ट पे आपने बिल्कुल लास्ट ले लिया है ना, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक पलटा, है ना। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, ठीक है जी। आप स्टार्टिंग से करेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत बच्चे होते हैं जिनको डर लगता है, ठीक है जी। तो उनको कुछ नहीं करना है, मेरी भी एक सलाह रहती है बच्चों को कि वो एक काम ये करें कि आप यहाँ से स्टार्टिंग से पहला क्वेश्चन उठाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करने लगो, ठीक है। पूरा पेपर मत देखो खोल के, ठीक है जी। जो आगे चीज़ें आती जाए उनको देखते जाओ। अब फॉर एग्जाम्पल आपने पूरा पेपर खोल के देखा, है ना, आपने पूरा देख लिया, ऐसा पेपर आपको मिला, आपने देखा कि सर ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आया 4 नंबर में, हड़बड़ा गए। ये क्वेश्चन आता था, लेकिन इसकी वजह से कभी कभी होता है ऐसा, भाई देखो, खाली कहने की बात नहीं है, रियलिटी चीज़ें हैं, ऐसा होता है कभी कभी, हर बार नहीं होता लेकिन कभी कभी हो जाता है। बल्कि ऐसे में जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठे हो, ठीक है जी, हो सकता है ये ना आ रहा हो, तो इसकी वजह से आप आता हुआ क्वेश्चन भी कुछ गलत कर जाओ। पूरा नहीं गलत होगा क्योंकि आ रहा है आपको, लेकिन कुछ गलतियां हो जाएंगी, ठीक है जी। जैसे कि ये 4 को 3 बदलने में टाइम नहीं लगेगा, या 2 बदलने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, नहीं नंबर कट सकते हैं। तो एक सलाह ये भी होती है, जिनको घबराहट होती है, ठीक है, वो खाली आप पेपर खोलो यहाँ से, ठीक है जी। पहले पेज से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करो आराम से, ठीक है। पूरा पेपर देखने की जरूरत नहीं है। कहीं आप सही है भाई, अपना आप प्री बोर्ड्स भी दोगे अभी, है ना, हाफ ईयरली एग्जाम भी होंगे। सारी चीज़ें आप खुद पे खुद सीखते जाओगे, ठीक है जी, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। अब एक दो चीज़ें और मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले मेरा जो एक बहुत बिल्कुल हैवी टिप जो होती है ना, हर एक बच्चे के लिए, मैथ में या फिर किसी और सब्जेक्ट में, सबसे पहले आप पकड़ो लॉन्ग क्वेश्चंस को, ठीक है जी। जैसे ये जो पेपर है, इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट है, ठीक है। 6 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं कहीं 8 नंबर के भी आते हैं, तो आप लॉन्ग क्वेश्चंस को पकड़ो। और 6 7 8 जितने भी क्वेश्चंस हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अलग अलग बोर्ड का अपना अपना हिसाब होता है, सारे क्वेश्चंस को करो, है ना। जो आ रहे हैं, मतलब एक आ रहा हो तो एक ही करो, दो आ रहा है तो दो, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस करने का फ़ायदा ये होगा कि देखो, लॉन्ग क्वेश्चन मैं मैथ में क्यों कह रहा हूँ आप पहले करो, उसका कुछ ना कुछ कारण है ना। मैं क्यों कह रहा हूँ, सुनो उस बात को। मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि देखो, जैसे कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है ना करने में। तो जब टाइम ज़्यादा लग रहा है, यानी क्वेश्चन वो अपने आप में बड़ा होगा, यानी गलती होने के चांस भी उसमें ज़्यादा होंगे। जब क्वेश्चन बड़ा है तो, है ना, तभी तो ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन है वो। तो एक बात ये भी समझ लो, कहीं क्वेश्चन बड़ा है ना, तो उसमें गलती करने के चांस ज़्यादा होंगे, इसलिए जब आप उसे लास्ट में करोगे तो वो चांस और हाइयर प्रोबेबिलिटी के साथ बढ़ जाते हैं, ठीक है जी। फ्रेश माइंड होगा स्टार्टिंग में तो आप इसे कर लोगे, है ना जी। तो स्टार्टिंग में करो लॉन्ग क्वेश्चंस को। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर कराता भी हूँ, जैसे कि इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन के आते हैं, है ना। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको पहले उसका दिखाता हूँ, वेक्टर अलजेब्रा का कराता हूँ एक क्वेश्चन, है ना। मैंने यहाँ कर दिया था, खैर वीडियो बन रही थी इससे पहले, लेकिन स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आया और कुछ नहीं करना था, ये इतना सा क्वेश्चन है। देखो, 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, ठीक है। ए वेक्टर कुछ दे रखा है, बी वेक्टर कुछ दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी थी यहाँ पे, है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, एक हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाते हैं, सारणिक बनाते हैं, उसमें आई जी के लिखते हैं, हर एक क्वेश्चन में ऐसा करना होता है। फिर यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज यानी दिक अनुपात को लिखते हैं लाइन से। ए वेक्टर के पहले लिखेंगे, फिर बी वेक्टर लिखेंगे, जैसे 2 - 1 2, तो 2 - 1 2, है ना। फिर -1 1 -1 -1 1 -1, है ना। तो ये हम लाइन से लिखते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हम लोग को एक वेक्टर क्वांटिटी प्राप्त होती है, यानी ये एक वेक्टर है ना, कोई स्केलर नहीं है, कुछ नंबर उम्बर नहीं आया, कोई आंसर आंसर है, लेकिन ये कोई मतलब नंबर टाइप का कुछ नहीं है, रियल चीज़ नहीं है। ये आपका एक वेक्टर फॉर्म में आंसर आया है, जे के रूप में आया है ना। तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी, है ना। मतलब कुल मिला के आपका ये आंसर आ गया, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीखोगे, है ना। अभी आगे चीज़ें पढ़ोगे तो सीखोगे, है ना।
तो ये देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, कितने सरलतम से सॉल्व हो गया है ना। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे कि है, मैं क्योंकि क्वेश्चंस भी डिस्कस करने बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चों के साथ। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक और दे रखी है ना। फिर यहाँ पे खाली आपको ये वेरीफाई करना है, यानी प्रूफ करना है कि जब आप इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे फिर इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, है ना। और फिर एक बार अलग अलग ट्रांसपोज निकालो, उनकी मल्टीप्लिकेशन करो, है ना। ट्रांसपोज का मतलब हिंदी में परिवर्त होता है, ठीक है भाई, क्योंकि मैं दोनों को लेके साथ में चलता हूँ, है ना, किसी एक बच्चे को दुविधा ना हो, है ना। तो ये देखो कितना सरल है, कहीं आपको यहाँ गुणा करनी आती है ना, अवयव की गुणा करनी आती है, मैट्रिसेस की आपको कहीं गुणा करनी आती है। सो आप ये क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट में कर लोगे और 4 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना चाहिए, है ना। ये बिल्कुल भी स्केपेबल क्वेश्चन नहीं है ना, छोड़ने वाला क्वेश्चन नहीं है, आपको इसे ज़रूर करना चाहिए। अब जैसे कि क्वेश्चन है लैम्डा का मान निकालना है ना, जैसे कि फंक्शन डिनोट है कि ये कॉन्टिन्यूस होगा x बराबर 0 पर, है ना। पूरा ये जो फंक्शन दे रखा है आपको, ये कॉन्टिन्यूस यानी संतत होगा x बराबर 0 पर, यहाँ क्या रखा है ना। तो आपको ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। कभी कभी इसे x भी कहते हैं, कभी कभी इसे लैम्डा कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, सीखोगे आप लोग धीरे धीरे। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं है, इनको जरूर करना चाहिए, है ना। ये ज़्यादा से ज़्यादा 5-5, 10-10 मिनट के क्वेश्चन है, आपका 3 घंटे में तो ये मतलब ऐसे कहीं क्वेश्चन आ गए ना सारे के सारे, तो बहुत हो जाते हैं ना। ये एक नॉर्मल पेपर है, ना कि ये सरल पेपर है, ना कि ये हार्ड पेपर है, एक नॉर्मल बेस का क्वेश्चन है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बोर्ड एग्जाम के पेपर में, है ना। मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई, उनको याद जरूर करना। कि कहीं आपको घबराहट हो रही है तो आप पहले पूरा पेपर मत देखो मेरे भाई, लाइन से स्टार्ट कर दो, यहाँ से आराम से करना शुरू करो, क्योंकि ये रियल फॉर्म का पेपर है, ठीक है भाई, कोई मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पे, है ना। उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि आप हमेशा स्टार्टिंग करो मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, जो भी ऐसे न्यूमेरिकली बेस्ड पेपर होते हैं उनमें आप स्टार्टिंग करो लॉन्ग क्वेश्चन से। दिमाग ज़्यादा लगता है शुरुआत में, फ्रेश दिमाग होता है तो आप ज़्यादा बेटर कर लोगे, है ना जी। उसके बाद मैंने एक चीज़ और आपको बताई, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करवाए एक दो, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि इंटीग्रेशन का 2 नंबर का क्वेश्चन आया, क्या करना था इसमें सर, टेन इनवर्स को लेट करना था टी, है ना। तो सारी चीज़ें होती हैं यार, धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी खुद खुद कि सर ये हो कैसे रहा है ना। तो अभी देखो ये अवकल समीकरण का डिफरेंशियल इक्वेशन का इतना सरल क्वेश्चन। तो ऐसी पेपर आते हैं, मैं एक दो पेपर आपको चाहे और दिखाता हूँ बोर्ड एग्जाम के, क्योंकि देखो एक बिल्कुल इकट्ठा भरा रखा है मेरे पास पेपर्स का, है ना। सब ये मैथ के पेपर हैं अलग अलग बोर्ड एग्जाम के, है ना। तो आपको चीज़ें सीखने को मिलती हैं हर एक पेपर देख के। अभी एक पेपर है देखो ये क्या अर्धवार्षिक पेपर है ना। तो ये देखो इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना। ये सारी क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको ग्रुप में मिलती रहेगी। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा भाई, है ना। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा ग्रुप की, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। देखो ये भी अर्धवार्षिक पेपर है ना। ये किसी संस्थान का होगा शायद। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेपर्स हम लोग यहाँ पे आप सभी के लिए रखते हैं। कुछ स्कूल के प्री बोर्ड्स भी हैं यहाँ पे, है ना, जो हम लेते थे कभी कभी। ये देखो, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ है, इनको एक अच्छे फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दी जाएगी आने वाले समय में, जब आपके बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास आएंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें यूटी एजुकेशन की तरफ से आपको मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक पीडीएफ अभी कुछ दिन पहले बनाई थी सांतत्य और अवकलनीयता की, है ना, जो आपका कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिबिलिटी वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 टोटल मिला के। इसको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिखे थे हाथ से, हैंड राइटिंग में, ठीक है जी। और इनको आपको इसकी पीडीएफ मिली थी, है ना जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, है ना। तो ऐसे ही कहीं आप प्रिपरेशन करोगे तो आपके अच्छे नंबर जरूर आएंगे, कहीं भी ऐसा कुछ दिक्कत की बात नहीं होगी, है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन ना आता हो, है ना, आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली। सारी फैसिलिटीज़ आपको फ्री में मिल रही है ना। यही सब चीज़ें जब आपको पैसे देख के मिलती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो आप लोग भाई हंसी हंसी लेते हो, जब यहाँ पे वही सारी चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं, है ना। अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, इसको भी आपको सुनना चाहिए ध्यान से। हमने आपके टोटल 13 चैप्टर हैं मैथमेटिक्स में। कितने चैप्टर हैं? 13 चैप्टर हैं टोटल। और 13 में से शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनकी वन शॉट वीडियो अभी नहीं आई है ना। और वो मैं इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि अभी बच्चे उतने आगे बढ़े नहीं हैं, धीरे धीरे। अभी मेरे ख्याल प्रोबेबिलिटी की नहीं आई है तो बच्चे अभी इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं ना। तो प्रोबेबिलिटी तो बहुत आगे की चीज़ है, इसलिए मैं अभी उसको प्रोवाइडिंग कर रहा हूँ कि वीडियो फेल हो जाएगी आती, है ना। तो समय आने पे दूंगा उसको, है ना। चीज़ें सब रेडी हैं, बस छोड़ने की देर है ना। 13 चैप्टर में से समथिंग 2 या 3 चैप्टर ऐसे हैं, तो 10 चैप्टर ऐसे बच रहे हैं जिनकी वन शॉट वीडियो अब हम लोग के चैनल पे अपलोड है। अब वन शॉट का ये मतलब नहीं है कि 2-2, 3-3 घंटे की वीडियो होगी या 1 घंटे की वीडियो होगी। ये वीडियोस मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 35 मिनट की होती हैं, है ना, वन शॉट वीडियो। क्योंकि इसमें पूरी थीम के साथ कुछ क्वेश्चंस भी आपको कराता हूँ मैं, है ना।
इसकी प्लेलिस्ट हमने बना के दी है आपको, है ना। बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए सारे वीडियोस लाए गए हैं, है ना। तो इसकी प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में भी पिन कर देंगे ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपको पेड ग्रुप में या फिर पेड बैच में जब मिलती हैं तो आप लोग इन्जॉय से देखते हैं, बट जब आपको ये सारी चीज़ें फ्री मिल रही है तो आप नहीं देख रहे हैं, है ना। ये बहुत गलत बात है, इसको आपको करिए। और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में कोई भी चिंता हो, है ना, कोई भी क्वेश्चन ना आ रहा हो, है ना, फिजिक्स की भी कुछ वीडियोस हम लोग ने शूट करी हैं, है ना, वो भी आपको धीरे धीरे मिल जाएंगी इसी चैनल पे, है ना। अभी हम लोग एक नया चैनल भी स्टार्ट कर रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, है ना। यूटी एजुकेशन यूपी बोर्ड स्टार्ट हो गया है वो रियल में, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे दूंगा। यूपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड के लिए कुछ चीज़ें हम लोग देंगे, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोग को सबको कवर करना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें भाई, है ना। अगली वीडियो में आपका सलूशन ज़रूर होगा। पिछली वीडियो में कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस पूछे थे कि सर बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, कैसे, तो कुछ चीज़ें मैंने बताई जितनी मेरे से हो सकती हैं। अभी भी कोई डाउट वाउट आपके साथ पास बचा हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा इस वीडियो को। सो थैंक्स अबाउट इट, देन सी द वीडियो फ्रॉम यूटी एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल।